नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल वेदा विक्रांत में। दोस्तों, भाप लेने के बहुत से फ़ायदे हैं और जब हमें खांसी, जुकाम, बलगम जैसी कोई दिक्कत हो जाती है तो उस अवस्था में जब हम भाप लेते हैं तो दोस्तों ये सोने पे सुहागा की तरह होता है। मीन्स आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। और ये क्या करती है, जब भाप अंदर जाती है तो जो भी बलगम हमारी छाती में, गले में जमा होता है या हमारी नाक में जमा होता है उसको पिघलाकर बाहर निकाल देती है और हमारे ट्रैक को क्लियर कर देती है ताकि हमारी बीमारी जल्दी से ठीक हो सके। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये आ रही है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि भाप हमें किस तरीके से लेनी चाहिए। और इस जानकारी के अभाव में वो क्या करते हैं, बहुत सी गलतियां करने लग जाते हैं जिसकी वजह से उनको इसके काफ़ी सारे नुकसान झेलने पड़ जाते हैं या फिर जो फ़ायदा मिलना चाहिए प्रॉपर वो फ़ायदा नहीं मिल पाता उनको। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन गलतियों के बारे में जो लोग भाप लेते वक्त करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि भाप लेने का प्रॉपर तरीका क्या है जिसको अपनाकर आप जो प्रॉपर फ़ायदा उठा सकते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं जो हम जानकारी के अभाव में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो लोग भाप लेते वक्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं कि वो भाप लेने से तुरंत पहले या भाप लेने के बाद खाना खा लेते हैं। मीन्स उन्होंने क्या करा, अभी भाप ली है, भाप ले ली, अब क्या करा, फिर खाना खाने चले गए या फिर खाना खाया उसके तुरंत बाद भाप लेने लग जाते हैं। अगर दोस्तों आप ये गलती कर रहे हैं तो दोस्तों इस गलती को रोके, इस गलती को ना करें। क्योंकि दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो आपके पेट की तरफ जाता है। लेकिन अब आप क्या, आपने खाना खाया उसके बाद फिर भाप ले रहे हैं, तुरंत बाद मतलब तुरंत बाद भाप ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपका सर्कुलेशन पेट की तरफ जा रहा है, आधा सर्कुलेशन आपकी यहाँ चेस्ट की, गले की तरफ जाएगा, तो आपको उसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और इससे क्या होगा, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो भी ढंग से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये गलती करते हैं तो इस गलती को ना करें। दूसरी गलती दोस्तों, लोग क्या करते हैं, लोगों ने भाप ली और उसके तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को प्यास लगती है भाप लेने के बाद। मुझे भी पता है, जब हम स्टीम लेते हैं तो हमारी बॉडी का पानी बहुत सारा बाहर निकल जाता है, स्वेटिंग के मतलब जो पसीने आते हैं उनके द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, अगर हम उस वक्त पानी पी लेते हैं, अगर मान लो आपने भाप ली तो और फिर आपने तुरंत पानी पी लिया, तो क्या होगा, सर्द गर्म हो जाएगा और जिससे क्या होगा, आपका कफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको बुखार होने के चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम भाप लेते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है और फिर आप पानी पिएंगे तो वहाँ ठंडा गर्म होगा, तो आपका कफ बढ़ेगा, आपका जुकाम और ज़्यादा बढ़ेगा, हो सकता है आपको बुखार भी हो जाए सर्द गर्म की वजह से। तो इस गलती को भी आपको नहीं करना। पहली गलती ये कि भाप लेने से पहले या बाद में खाना खाना तुरंत। दूसरी ये कि भाप लेने के बाद पानी पीना। तीसरी गलती दोस्तों, लोग ये करते हैं कि वो भाप ले रहे हैं और पंखे की हवा में बैठे हुए हैं, कूलर की हवा में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये नहीं करना आपको। जब भी आप भाप लेंगे तो आपका फ़ैन, कूलर बंद रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम भाप लेते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, जो तापमान होता है बॉडी का वो गर्म होता है क्योंकि हम भाप ले रहे हैं। पानी जो उबलता है, भाप बन के उड़ता है 80 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पे उड़ने लग जाता है वो भाप बन के। और उस टेम्परेचर पे फिर हमारी बॉडी पहुंचती है और फिर ऊपर से पंखे की हवा आ रही है। तो दोस्तों, ये भी क्या करता है, सर्द गर्म कर जाता है। और जब सर्द गर्म होगा तो फिर क्या होगा, बलगम बढ़ेगी, जुकाम बढ़ेगा, बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है सर्द गर्म होने की वजह से। तो दोस्तों, ये गलती भी आपको नहीं करनी। दोस्तों, चौथी गलती लोग क्या करते हैं कि वो भाप ली, मान लो कि उन्होंने भाप ली, अब भाप लेने के बाद क्या, वो तुरंत अपने जो भी उनके काम है उनमें लग जाएंगे, बाहर टहलने लग जाएंगे। इसमें भी दोस्तों क्या होता है, सर्द गर्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब हम भाप लेके हटते हैं तो हमारा टेम्परेचर गर्म होता है और फिर हम बाहर जाते हैं, अपने रूम से बाहर निकलेंगे या टहलेंगे, उस वक्त टेम्परेचर रूम का अलग होता है। तो उससे क्या होता है, सर्द गर्म होता है और फिर हमें ये दिक्कतें होने लग जाएंगी, सर दर्द होने लग जाएगी या बॉडी पेन होने लग जाएगा, हमारा बुखार बढ़ सकता है। तो ऐसी दिक्कतें हमें आने लग सकती हैं। तो दोस्तों, ये 3-4 तरह की जो गलतियां हैं लोग करते हैं, मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। पहली ये कि वो खाने के तुरंत पहले या बाद भाप लेते हैं। दूसरा, पानी पी लेते हैं भाप लेने के बाद। तीसरा, कि पंखा चला हुआ है, और नीचे भाप ले रहे हैं। चौथा ये होता है कि भाप ली,
फिर तुरंत बाद टहलने वहलने लग जाते हैं। तो दोस्तों इनसे क्या होता है, सर्द गर्म हो जाता है और हमारी दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं। तो दोस्तों ये 4 गलतियां मैंने आपको बताई जो लोग करते हैं। अब जानते हैं कि प्रॉपर तरीका क्या है भाप लेने का। दोस्तों जो मैंने अपनाया है, जो मैंने अभी तक रिसर्च में मेरे को जो पता चला है, उसमें दोस्तों प्रॉपर तरीका यही है कि जब भी आप भाप लें, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। भाप लेते वक्त उनको ज़रूर ध्यान में रखें। पहला दोस्तों ये कि जब भी आप भाप लें तो अपने खाने के बीच में आधे घंटे का गैप रखें। मीन्स जब भी आप भाप लेने जाएंगे तो उससे आधे घंटे पहले तक आपको फास्टिंग करनी है और आधे घंटे बाद तक आपको फास्टिंग करनी है, कुछ खाना नहीं है। आधे घंटे के अंतराल, आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद। दूसरा दोस्तों, जो बहुत से लोग होते हैं उनको भाप लेने के बाद फिर प्यास लग जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भाप लेते हैं और आपको प्यास लग जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, भाप लेने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। आधा गिलास 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेंगे तो दोस्तों वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा और फिर जब आप भाप ले लेंगे तो आपको फिर उसके बाद प्यास भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप पानी पी सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे। और तीसरा ये क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, जब भी आप भाप लें आपको पंखा नहीं चलाना है। कोशिश ये करें कि चादर ओढ़ लें। अगर आप किसी बर्तन में पानी उबाल के गर्म करके भाप ले रहे हैं तो ऊपर से चादर ओढ़ लें, या फिर स्टीमर में मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये स्टीमर है, अगर आप इसमें भाप ले रहे हैं तो आप ऊपर से चादर ओढ़ सकते हैं। या फिर आप नेबुलाइज़र लगा रहे हैं तो आप नेबुलाइज़र लगाते हैं उसमें तो मास्क की तरह होता है, तो आप उसमें भी चादर ओढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चादर ओढ़ के रखनी है अगर आप भाप ले रहे हैं। तो मैंने आपको अभी तक 3 चीज़ें बताई। पहली कि फास्टिंग करनी है आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक। दूसरा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो आप भाप लेने से पहले गुनगुना पानी पी सकते हैं 1 गिलास। तीसरा कि फ़ैन आपको बंद करना है, आप चादर ओढ़ सकते हैं भाप लेते वक्त। और चौथा तरीका ये दोस्तों कि आपको क्या करना है कि भाप लेने के 15-20 मिनट तक आपको बाहर नहीं जाना। मतलब आप चादर ओढ़ के लेट जाएं, आप सो सकते हैं 15-20 मिनट तक, आराम कर सकते हैं। आप शवासन कर सकते हैं 15-20 मिनट तक। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। और फिर जब आप अपने कुछ भी काम में जाएंगे, काम करेंगे, इधर उधर बाहर टहलेंगे, तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो सर्द गर्म होता है वो कंडीशन नहीं आएगी आपके पास। तो दोस्तों ये है पूरा तरीका भाप लेने का, जिसको आप अपनाकर ढंग से भाप ले सकते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, उन गलतियों से बच सकते हैं जो लोग पहले कर रहे थे, जिसकी वजह से सर्द गर्म हो रहा था और उसकी वजह से हमारी परेशानी बढ़ रही थी। आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि भाप लेने का क्या प्रॉपर तरीका है। और अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है भाप से रिलेटेड, भाप को लेने से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।